नमस्कार एवरीवन। आज मैं आपसे शेयर करूंगी अपनी एक केस स्टडी जिसमें नॉर्थ ईस्ट में एक्सेसिव रेड कलर हटा देने से और साउथ वेस्ट के टॉयलेट को ट्रीट करने से आपसी रिलेशंस बेटर हुए और एक बहुत ही सिंपल सी एडवांस देवता रेमेडी करने से जो अपनापन था संबंधों में, जो गर्माहट थी वो वापस आई। मेरे पास एक दिन आलोक जी का फ़ोन आया और वो मुझसे बोले कि मैम, हमारे रिलेशंस बहुत ख़राब हो गए हैं। अब तो घर में घुसने का मन नहीं करता। लगता है कि बस अपने काम में बिज़ी रहूं और घर जाऊं ही ना। तो मैंने कहा कि कौन कौन है घर में और कौन से रिलेशंस में तनाव रहता है। तो वो बोले कि घर में तो हम सिर्फ मेरे पेरेंट्स हैं, हम हस्बैंड वाइफ और हमारे 2 बच्चे। तो मैंने कहा कि रिलेशंस में कौन से रिलेशंस में टेंशन रहती है। तो बोले कि बात शुरू तो मेरी वाइफ और मेरी मदर के बीच में होती है, लेकिन वो उन लोगों की बात बढ़ते बढ़ते इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, वो हम लोग तक भी आने लगती है, वो सारे संबंधों को जैसे जलाने लगती है। तो मैंने कहा कि आप अपने घर का मैप मुझसे शेयर करिएगा। मैप के साथ जब मैंने उनका घर विज़िट किया तो नॉर्थ ईस्ट में मंदिर, जो कि अच्छा होता है, लेकिन मंदिर में बहुत ज़्यादा उन्होंने रेड कलर यूज़ किया हुआ था। रेड कलर जो कि फायर को रिप्रेजेंट करता है। जो मंदिर में आसन बिछा हुआ था वो भी रेड था। भगवान की पोशाक भी रेड, और साथ ही रेड कलर की झालर मंदिर के ऊपर उन्होंने वो छोटी लाइट वाली आती है ना, वो डाली हुई, और ऊपर से एक रेड कलर की चुनरी भी डाली हुई थी। तो मुझे समझ में आ गया कि सबके दिमाग में इतनी गर्मी क्यों रहती है। फिर उसके बाद साउथ वेस्ट जो कि रिलेशंस का जोन है, वहाँ पर टॉयलेट। तो पूरी पिक्चर क्लियर हो गई एकदम से। तो मैंने उनसे कहा कि मंदिर में ये जो रेड कलर है ये हमें हटाना होगा, और मैंने उनसे एक्वा ब्लू कलर का आसन यूज़ करने के लिए कहा, कुछ सिल्वर में और इस टाइप के वस्त्र मैंने उनको बोले, और साथ ही जो लाइट उन्होंने लगाई हुई थी वो मैंने वाइट झालर में कन्वर्ट करवाई। साउथ वेस्ट में जो टॉयलेट था उसको ट्रीट करने के लिए मैंने उनसे कहा, तो वो मुझसे बोले कि मैम, वैसे हमारे यहाँ ये एक्स्ट्रा टॉयलेट है, ऑलरेडी हमारे यहाँ 4 टॉयलेट्स हैं, उसमें से ये बिल्कुल यूज़ नहीं होता है। अगर आप कहें तो मैं यहाँ ये टॉयलेट सीट हटवा भी सकता हूँ। तो मैंने कहा कि अगर आप टॉयलेट सीट हटवा सकते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि साउथ वेस्ट में टॉयलेट सीट नहीं होनी चाहिए। तो ये हमने सिर्फ इतना सा ही उनके यहाँ इम्बैलेंसेस ट्रीट किए हैं, बाकी और कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं थी। एंट्रेंस वेस्ट की थी, बिल्कुल ठीक थी, और बाकी एक्टिविटीज़ वगैरह भी ठीक हो रही थी। तो सिर्फ मैंने उनसे ये करने के लिए कहा, और कहा कि आप 21 डेज़ के बाद मुझे बताइएगा कि कैसा फील हो रहा है। ऑलमोस्ट 10 डेज़ के बाद उनका मेरे पास कॉल आया और वो बोले कि मैम, फ़र्क तो है। पहले एकदम से जो कोई भी छोटी सी बात को लेकर जैसे इतनी ज़्यादा बात बढ़ जाती थी, अब वैसा नहीं होता। बात होती है लेकिन वो बढ़ती नहीं है। लेकिन अभी भी संबंधों में वो गर्माहट नहीं महसूस हो रही है। तो मैंने कहा कि अभी आप थोड़ा सा और वेट करिए, और क्योंकि हमने जो इम्बैलेंसेस थे उनको ट्रीट कर लिया है, अब आपको मैं एक रेमेडी बता रही हूँ, बहुत सिंपल सी। उसमें आपको जो सूखे दाल चावल होते हैं ना, वो एक जिपलॉक पाउच में साउथ वेस्ट में रख देने हैं। जैसे खिचड़ी होती है सूखी, वो वहाँ रख देने हैं, और फिर मुझे बताइएगा 21 डेज़ के बाद ही कि क्या रहता है। तो वही 10-12 दिन के बाद उन्होंने मुझे कुछ फ़ोटोग्राफ्स भेजी। वो पूरी फैमिली के साथ बिहारी जी के दर्शन करने के लिए गए थे वृंदावन, और वो इतनी अच्छी फ़ोटोग्राफ्स थी, पूरी फैमिली साथ में, सब लोग बहुत खुश।
और साथ में उनका जो मैसेज आया था तो वो बोले कि मैम बिहारी जी के दर्शन के लिए आए हैं और आपको कोटि कोटि धन्यवाद दे रहे हैं। तो मैंने कहा कि धन्यवाद तो हमारी वैदिक विद्याओं का होना चाहिए। तो बोले कि मैम इतने सालों के बाद इतना अच्छा महसूस हो रहा है, मेरी वाइफ भी इतनी केयरिंग हो गई है मेरे पेरेंट्स के लिए, और अब ऐसा लग रहा है कि जैसे हम घर में हैं, हम लोग सब साथ में हैं, कोई भी तनातनी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। मैम आपने तो जैसे मेरे परिवार की में रौनक ही ले आई हैं आप। तो देखा आपने, हमने कुछ इम्बैलेंसेस ट्रीट किए और सिर्फ दाल चावल रखवाने से संबंधों में जो खोई हुई खुशियाँ थीं वो वापस आई हैं। तो कुछ ऐसे ही हैं हमारी महावास्तु की ये रेमेडीज़, जिनमें ना कोई खर्चा है, ना कुछ डराना है। तो इस तरीके से ये मैजिकल काम करती हैं। तो देखा आपने कि ये है मेरी केस स्टडी, सक्सेसफुल केस स्टडी, जिसमें संबंध बहुत इम्प्रूव हुए और बेटर हुए। फिर नेक्स्ट वीक हम मिलेंगे किसी और नई केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।